हरिपुर नाम के एक गांव में आत्माराम नाम का व्यक्ति रहता था। आत्माराम बड़ा ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। गांव में आत्माराम की छोटी सी चाय की दुकान थी और कई लोग सुबह सुबह उसके यहाँ चाय पीने आते थे। गांव के लोग आत्माराम के व्यवहार से बहुत खुश थे। सच में भाई, आत्माराम चाय बहुत बढ़िया बनाता है। हाँ भाई, बात तो सही कही। मेरी तो आत्माराम के हाथ की चाय पिए बिना सुबह ही नहीं होती। और भाई, इसके साथ ही आदमी भी बड़ा अच्छा है। अगर कभी किसी के पास पैसे नहीं होते तो उसे भी चाय पिला देता है। हाँ भाई, यह तो है। आत्माराम बहुत दयालु भी है, लेकिन उसके लड़के का व्यवहार ठीक नहीं है। वैसे तो वो दुकान कभी आता नहीं है, और कभी गलती से आ भी गया तो न ही ठीक से किसी से बात करता है और न ही काम। अरे, आत्माराम का लड़का तो कामचोर और बहुत ही अड़ियल है। पता नहीं वो कब सुधरेगा। आत्माराम का छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी कमला, माँ और उसका बेटा बंटी रहते थे। बंटी बहुत कामचोर और आलसी था। इसके साथ ही वो अपनी दादी का सबसे चहेता था। अरे बंटी, तुझे कुछ काम भी है या नहीं? उठ जा अब, देख कितनी धूप निकल आई है। कभी अपने बाबा के साथ दुकान चला जाया कर उनकी मदद करने के लिए। क्या हुआ कमला, क्यों सुबह सुबह उसे परेशान कर रही हो? सोने दो उसे। और वैसे भी अभी वो दुकान संभालने जितना बड़ा नहीं हुआ है। माफ करना माँ जी, लेकिन आपके लाड प्यार से ही बिगड़ा है ये। इसके बाबा कितनी मेहनत करके घर चलाते हैं और इसे कुछ फिक्र ही नहीं होती है। कभी तो इसे दुकान का काम सीखना पड़ेगा ना। हाँ, तो समय आने पर सब सीख जाएगा, अभी छोटा है वो। बंटी कभी भी दुकान जाकर आत्माराम के साथ काम नहीं करता था, बस दिन भर इधर उधर दोस्तों के साथ घूमता रहता। बंटी की हरकतों से उसकी माँ कमला को उसकी बहुत चिंता होती थी, लेकिन अगर वो बंटी को डांटती तो उसकी दादी उसे बचा लेती थी। कुछ समय के बाद बीमारी की वजह से अचानक आत्माराम की मृत्यु हो जाती है, जिससे उसके पूरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ जाता है। कुछ दिनों के बाद, बंटी उठ जा अब, दुकान कब जाएगा? देख कितनी देर हो गई है। तू कब जिम्मेदार बनेगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। अरे माँ, क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? अभी मुझे थोड़ी देर और सोना है, और दुकान तो थोड़ी देर बाद भी खोल लूंगा। आत्माराम के मरने के बाद बंटी चाय की दुकान चलाने लगता है, लेकिन बंटी बड़ा ही आलसी था। वो रोज दुकान देरी से खोलता था, और इसका फायदा उठाकर दूसरे व्यक्तियों ने भी चाय की दुकान शुरू कर दी, जिससे उसकी दुकान पर आने वाले लोगों की संख्या कम होने लगी और उसकी कमाई भी बहुत कम हो गई। इसके साथ ही उनके घर में पैसे की समस्या भी बढ़ने लगी, लेकिन बंटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो किसी की बात नहीं सुनता, बस अपनी मनमानी करते रहता। इससे उसकी माँ और दादी को बड़ी चिंता होने लगी। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं पहले तुम्हें रोकने की जगह उसे समझाती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। कोई बात नहीं माँ जी, तब बात और थी। पहले उसके बाबा सब संभाल लेते थे, लेकिन अब तो उसे ही देखना होगा ना। कब तक वो ऐसे ही रहेगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों के बाद हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। एक दिन एक साधु कमला के घर आता है। अरे, कोई है? जरा बाहर आओ। साधु की आवाज सुनकर कमला बाहर आती है। प्रणाम महाराज जी, आइए। खुश रहो बेटा, बस थोड़ी भूख लगी थी। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। कमला साधु की बात सुनकर बड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। अरे क्या हुआ बेटा, बड़ी चिंता में दिखाई दे रही हो, क्या बात है? इसके बाद कमला साधु को सारी बात बताती है। अरे तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका एक उपाय है। बस तुम अपने बेटे को यहाँ बुला दो। साधु के कहने पर बंटी वहां आ जाता है। बेटा, क्या तुम बहुत सारा धन कमाना चाहते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक घड़ा दूंगा। तुम रोज उसमें पैसे डालना। जैसे ही वो घड़ा भर जाएगा, उसका सारा धन सोने में बदल जाएगा। बस इसकी एक शर्त है। क्या शर्त है महाराज जी, जल्दी बताओ। उस घड़े का पैसा सोने में तभी बदलेगा जब तुम उसमें केवल अपनी मेहनत का पैसा डालोगे। हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दुकान तो मैं रोज जाता हूँ
और मेरा कमाया सारा पैसा ईमानदारी का ही होता है। बस आप जल्दी से मुझे वो घड़ा दे दीजिए। इसके बाद साधु उसे एक घड़ा देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद बंटी उस घड़े में अपनी बची हुई कमाई डालने लगा, लेकिन उसके आलस की वजह से वह बहुत ही कम पैसे कमा पाता था, जिससे उसे चिंता होने लगी कि कब वो घड़ा भरेगा और कब उसे जल्दी से ढेर सारा सोना मिलेगा। घड़े को जल्दी भरने के लालच में बंटी रोज सुबह जल्दी दुकान खोलने लगा और खूब मेहनत करने लगा, जिससे कुछ दिनों के बाद उसकी दुकान पर लोगों की संख्या पहले की तरह बढ़ने लगी। पता नहीं भाई, ये बंटी को आजकल क्या हो गया है। आजकल बहुत जल्दी समय पर दुकान खोल देता है और चाय भी बहुत बढ़िया बनाता है। पता नहीं ये चमत्कार कैसे हो गया। अरे भाई, जो भी हो, हमें क्या करना। यह तो अच्छा ही हुआ, कम से कम वो सुधरा तो सही। अब उसकी माँ और दादी को और तकलीफें नहीं झेलनी पड़ेगी। कुछ दिन ऐसे ही मेहनत करने से वो घड़ा पूरा पैसों से भर जाता है, जिसे देखकर बंटी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद बंटी इंतजार करने लगता है कि कब घड़े में रखा सारा पैसा सोने में बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, जिससे बंटी थोड़ा दुखी हो जाता है। बंटी उसकी दादी के पास जाता है। दादी दादी, मेरे साथ धोखा हुआ है। जैसा कि महाराज ने कहा था, मेरा घड़ा कब से भर गया है, लेकिन उसमें रखा पैसा अभी तक सोना नहीं बना। महाराज ने हमें बेवकूफ बनाया है। बंटी बेटा, तू समझा नहीं, महाराज ने कोई झूठ नहीं बोला, बस तुम्हें उनकी बात समझ नहीं आई है। पिछले कुछ समय से सोने के लालच में तुम अपना काम ईमानदारी से करने लगे हो, और देखो घर खर्च के अलावा भी तुमने इतने सारे पैसे बचाए हैं। हाँ बंटी, माँ जी सही कह रही है। इस घड़े को भरने के लिए तुमने बहुत ईमानदारी से मेहनत की, जिससे हमारी घर की सारी समस्याएं हल हो गई, और तुमने फिर से अपने बाबा की तरह लोगों से अच्छा व्यवहार बना लिया है। असली में यही तुम्हारे द्वारा कमाया गया सोना है, और इससे हम बहुत खुश हैं। बंटी यह सब सुनकर खुश हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि केवल मेहनत करके ही सम्मान और धन दोनों कमाया जा सकता है। मुझे माफ कर देना माँ, मेरी वजह से आप लोगों को बाबा के जाने के बाद बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। अब मैं पूरी लगन और ईमानदारी से बाबा के व्यापार को आगे बढ़ाऊंगा। इसके बाद बंटी पूरी ईमानदारी से चाय की दुकान चलाने लगा और खूब मेहनत करने लगा, जिससे उसकी सारी समस्याएं खत्म हो गई।